बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रफ़त समीउल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चरों में मैंने आपको सेट के मुतालिक मालूमात दे रहा था। 1.2 तकरीबन मैंने थोड़ी बहुत करा दी थी। आज मैं आपको उसका क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें ADLB वगैरह और उसको प्रूव करने के तरीके और डी मॉर्गन लॉ भी कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज है मेरी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से जो डेटा दे रखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ को। गिवन सेट्स a इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। यह आपको सेट बिल्डर में दे रखा है, तो आपको a के मेंबर्स लिखने हैं। इसके अंदर कंडीशन ये दी है कि ये पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं और 10 से छोटे हैं। ठीक है, लेस देन 10 है, तो हमें ए के अंदर जो मेंबर्स लिखने होंगे वो होंगे इवन नंबर और 10 से छोटे लिखने हैं। तो इवन होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 4, 6, 8 और बोला 10 से छोटे हैं, तो इसलिए 8 तक गिनती हमारी फिनिश हो गई। ठीक है, जबकि बी के जो कंडीशन लिखी है उसने, तो बी की कंडीशन उसने ये लिखी है कि बी इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 2 के टेबल में नहीं आते, 1 से स्टार्ट करना है। 1, 3, 5, 7 और 9 लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटे होने चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 आ गया। और जबकि यू के जो दे रखे हैं उसने, उसके लिए भी सेट बिल्डर के में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर में यू के मेंबर्स हैं, यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। और ये पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, यानी जेड पॉजिटिव, और ये 10 से लेस देन होने चाहिए आपके। तो यू के अरकान हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। अब आप गौर करें इस बात पर कि जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है, के अंदर 9 तक की गिनती दी है कि आपको काउंटिंग जो है इसके 9 दे रखी है, और बाकी जो है 9 से कोई बड़ा वन नज़र नहीं आएगा आपको। बी तो इसके 9 के बराबर आ गया है और ए जो है 8 के बराबर आ गया, इससे बड़ा नहीं हो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ सवालात करते हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं इस डेटा को देखते हुए। तो इसके अंदर एक सवाल है, सवाल नंबर 12 देखें। ADLB 12 ADLB, जैसा कि मैं मैं बता चुका हूँ को डेल का मतलब क्या होता है। मैंने आपको उसका फार्मूला भी बता दिया, उसको लॉ भी बता दिए थे। ADLB का मतलब क्या होता है? ADLB का मतलब होता है ए और बी के अंदर जो भी अरकान कॉमन हो ना, उनको छोड़ के बाकी सब लिखना पड़ते हैं हमें। तो चुनांचे हम ADLB मालूम करेंगे तो बराबर का निशान डाल के 2 ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में डायल का निशान डाल देंगे। ठीक, A 2, 4, 6, 8। ए क्या आ गया? बी का अरकान 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक, अब हम इन दोनों में कॉमन देखना चाहते हैं कि भाई कॉमन क्या है। इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो एवन है और ये ऑड है, इनमें तो कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सभी को उतार लेंगे तरतीब के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ले जाओ। ये कहलाता है ADLB। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? तो मैंने ADLB का बता दिया था लास्ट टाइम भी कि ADLB का मतलब होता है ए और बी के जो 2 सेट हैं, इनके अंदर जो कॉमन होंगे उनको दोनों को लेस कर दिया जाता है, जो बाकी बच्चे दोनों को उतार लेते हैं। अब चूंकि इन दोनों में तो कोई एक जैसा है ही नहीं, ना कॉमन है इसके अंदर, तो चुनांचे दोनों सेटों के अरकान को तरतीब के साथ मैंने उनको राइट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों की? चले एक सवाल और देखते हैं। A - B डैश
ए माइनस बी डैश, ये क्वेश्चन नंबर मेरे से 13 है। ए माइनस बी डैश, ठीक। ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी पे कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, तो पहले हम बी डैश मालूम करेंगे। बी डैश बराबर होता है यू माइनस बी के। तो पहले ए का यू के कान है हमारे पास 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी, हमारे बी के कान जो है हमारे पास 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9, ठीक। तो हमारे बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं 1, ठीक, और 3 7 1 3 5 7 9 निकल गया। तो हमारे जो बाकी बचेगा वो लिख लेंगे हम 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 6 8 ये हमारा आ जाएगा बी का, बी डैश का आंसर। अब हमें करना ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी डैश। तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बना देंगे, माइनस ए की जगह लिख देंगे हम 2 4 6 8, 2 4 6 8, और इसके बी डैश का हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ये भी लिख देंगे 2 4 6 8। अब माइनस करना है, तो मैंने आपको माइनस का तरीका पहले बताया था कि पहले सेट है ए इसके अंदर, तो ए के अंदर जो बाकी बचेगा वो लिखना है मैंने। तो दोनों के अंदर कॉमन देखें आप, 2 है, 4 भी है दोनों में, 6 भी है, 8 भी है, क्या बचा, कुछ भी नहीं, नल सेट, या ए माइनस बी डैश का हमारे पास आंसर आ गया नल सेट, खाली सेट, कुछ भी नहीं बचा, ठीक। चलिए, अच्छा, ए डैश इंटरसेक्ट, ये जो था मैंने, ये 11वां सवाल यानी 11 जो था, 10वां मैंने आपको लास्ट टाइम करा रखा था, तो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अगर ये भी आपको करा रखा है मैंने पीछे। अब मैं प्रूव करने का सवाल नीचे 16वां इस्तेमाल, बल्कि 16वें के बाद जो 17वां सवाल है ना, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू दे रखा है, आपको साबित करके दिखाना है ए डेल बी और इसके बराबर है या नहीं है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक मुनासिब समझता हूँ कि, बल्कि इसमें नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि 21वां सवाल आपको वेरीफाई बाद में करा दूँगा, ठीक है, 20वां और 21वां। तो पहले मैं ये 17वां ही करवा दूँ, ठीक, तो बेहतर रहेगा, लाइन से चलेगा सब। इसके अंदर कौन सा डेटा है, अच्छा 17वां सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ए के और बी सेट के आपको फिगर दे रखे हैं, ए और बी के, ठीक है। प्रूव करना है इसके अंदर हमें 1 2 3 4, तो ए है 1 2 3 4, और बी के मेंबर्स 2 4 6 8, 2 4 6 8 6 8, ठीक है। तो शो दैट, यानी साबित करें आप कि ए डेल बी बराबर है, प्रूव करना है आपने कि ए डेल बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। यह आपको सवाल नंबर 1 दे रखा है, मतलब 17। अब आप इसको देखें कैसे होता है। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड। सब बच्चे जानते होंगे कि ये इसमें इक्वल का अगर निशान आ जाया करे, प्रूव करने को आया करे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कवर करते हैं और फिर बाद में राइट हैंड साइड को, और इसकी पहचान, यानी कि इसका आंसर जो है LHS का और RHS का दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो पहले हम इसमें LHS साइड करेंगे, ए डेल बी लेफ्ट हैंड साइड। तो ए डेल बी उतार लेता हूँ मैं, ए डेल बी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डेल बी बराबर है, दो ब्रैकेट बनाया आप,
डेल डाल बीच में डालें और बी का ब्रैकेट बना दें आप। एक ही जगह पर 1 2 3 4 लिखें, 1 2 3 4 और 2 4 6 8 दूसरे ब्रैकेट में लिख दें आप। सही, 2 4 6 8 और 1 2 3 4। हमें डेल बी मालूम करना है, डेल बी। तो अब दोनों में कॉमन निकालें, जरा देखें क्या क्या एक जैसा। दोनों में 2 है, ठीक, दोनों में 2 है, कट गया। और 4 भी है, 4 भी कट गया, ये भी कट गया जनाब। ठीक है, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा बच्चों, समझ में आ रहा है? अब तो कुछ नहीं है ना, तो चुनाचे जो बाकी बचा है 1 उतार लेंगे। उसके बाद 3 आता है तरतीब में, 3 उतार लेंगे। 6 8 ये आ गया आपका आंसर। ए डेल बी का LHS का जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन होंगे उनको आप कैंसिल कर दें। जो पहले और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास मेंबर्स बचे उनको तरतीब के साथ लिख दें। ठीक, उसके बाद RHS राइट हैंड साइड करना है हमें। RHS में A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब आप इसमें देखें ना, 2 पार्ट आ गए इसके। पहले हमें A यूनियन B मालूम करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे, फिर जो उनके दोनों का आंसर आएंगे ना तो उनको जो है आप माइनस करेंगे। तो पहले A यूनियन B मालूम करते हैं। A यूनियन B एक है मेंबर्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये आ गया। अब हमें A यूनियन B मालूम करना है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक तो पहुँच गए। अब 2 4 तो उतार चुके हैं, छोड़ देंगे। ठीक है, 6 8 उतार लेंगे हम। ये आ गया A यूनियन B। अब हमें A इंटरसेक्शन B मालूम करना। नाउ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। 2 ब्रैकेट बना लें आप, इंटरसेक्शन का निशान डालें। एक ही जगह लिख देंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8 दूसरे में लिख देंगे। अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन निकालना होता है। तो दोनों में 2 4 नजर आ रहा है हमको, तो 2 4 हम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब हमारा RHS के अंदर 2 पार्ट थे ना, दोनों को सॉल्व कर लिया हमने। अब आखिरी स्टेप होगा हमारा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B बराबर, ब्रैकेट बना लें, बीच में मान का निशान डाल दें। A यूनियन B का हमारे पास आंसर आया था 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक, अच्छा इसका आंसर हमारे पास 2 4 आया था, 2 4 इसका निकाल लेंगे आप। सही, अब इन दोनों को करना माइनस, तो वही माना का तरीका पुराना वाला कि 2 इसमें है कैंसिल, 4 है कैंसिल, तो जो बाकी बचेगा इसके अंदर पहले ब्रैकेट में वो जवाब लिखना मुझे 1 3 6 8। ठीक, 1 3 6 8 हमारे पास LHS का जवाब आया था 1 3 6 8। देखिए RHS का जवाब भी 1 3 6 8 आया है। सो प्रूफ, ठीक है, सो प्रूफ LHS बराबर है RHS के। तो ये है जनाब वाली प्रूफ करने का तरीका। इसकी इसी तरह दूसरा जो है सवाल मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ। 18वां सवाल जो था 18, A डेल बी बराबर है A माइनस बी यूनियन B माइनस है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ कि पहले आप A डेल बी को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल यही है इसका आंसर 1 3 6 8 आ जाएगा। उसके बाद A माइनस बी आपको यहाँ मालूम करना पड़ेगा, A माइनस बी। ठीक है, हमारे RHS में पहले A माइनस बी मालूम करना पड़ेगा, A माइनस बी। फिर उसके बाद B माइनस A मालूम करेंगे, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उसको दोनों को यूनियन कर देंगे, फिर हमारे पास 1 3 6 8 आ जाएगा। दोबारा कोशिश कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा कुछ समझ में। ठीक, अच्छा 19 भी ऐसी है, A माइनस बी बराबर है A माइनस A
इंटरसेक्शन बी, ये तो सिंपल सवाल है। ए माइनस बी पहले आप मालूम कर लेंगे। ए माइनस बी जैसे मैं 12 आपको करा चुका हूँ, ये कहलाएगा इसका LHS, ए माइनस बी का जवाब आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसके RHS के अंदर ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो पहले ब्रैकेट वाली रकम को सोल्व किया जाता है। जब उसका आंसर आ जाएगा तो उसको ए में से माइनस कर देंगे, तो उसका हमारे पास RHS का जवाब आएगा, वो भी प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। अच्छा जी, 20वां सवाल आ गया डी मॉर्गन लॉ, ठीक, डी मॉर्गन लॉ। वो भी मैं आपके करा देता हूँ ताकि डी मॉर्गन लॉ भी आपके समझ में आ जाए। आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है करने में इसको, और समझ में ना आया तो बाहर बिल्कुल पहाड़ की तरह लगता है ये। U इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक गिनती, यहाँ तक 8 तक लिखा हुआ है, तो हम 1 से लेके 10 तक गिनती ले देते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं सबसे बड़ा होता है, इसमें गिनती जो है 1 से लेके 4 तक लिखी थी। मैं वही वाला डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, किताब वाला नहीं कर रहा हूँ। 2 4 6 8 लिखा था इसके अंदर, तो मैंने इनसे बड़ा ही लिखा है। अब हमें डी मॉर्गन लॉ साबित करना है। डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट जो होता है वो ये होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। ये LHS है या RHS है। ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इसमें प्रूफ करना है। और इनके आप देख लेंगे लास्ट में जाके, इनको दोनों के आंसर एक जैसे आएंगे। तो पहले हम LHS करते हैं। LHS, ए यूनियन बी का होल डैश। पहले हम सिंपल ए यूनियन बी मालूम करते हैं, पहले हम सिंपल ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, फिर डैश करेंगे। ए यूनियन बी, दो ब्रैकेट बना लें, यूनियन डाले बीच में। ए के आकार है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी के है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो बराबर का निशान डाल के हम दोनों को यूनियन करना है, फिर वही तरतीब से करना है। 1 2 3 4 6 8, ये नहीं जनाब, ए यूनियन बी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ए यूनियन बी का होल डैश इसी को करना है हमने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बराबर का निशान डाल के यू माइनस ए यूनियन बी लेस कर देंगे इसके अंदर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट फिर बनाएंगे, ये नहीं, ठीक है। यूनिवर्सल की जगह पर 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका जो आंसर हमारे पास यूनियन बी का आया था वो लिख देंगे 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 सब, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको माइनस करना है, माइनस वही पुराना तरीका है। 1 निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी, 6 8, क्या बाकी बचा बच्चों हमारे पास, हमारे बचा 5 5 7 7 9 9 10। ले जनाब, ये आ गया इसका LHS, ठीक। जिसका LHS आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी का होल डैश के सामने में LHS ले देता हूँ ताकि आपको याद रहे बाद में भी। ये LHS आ गया। अब हम इसका RHS करते हैं। RHS राइट हैंड साइड, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले बेटा पहले ए डैश मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए निकालना है। यू के आकार 1 से लेकर 10 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ए के मेंबर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल करते हैं, 1 2 3 4 निकल जाएगा शुरू का, तो बचेगा हमारे पास 5 6 7 8 9 10। ये आ गया हमारे पास ए डैश। फिर बी डैश,
बी डैश का मतलब यू माइनस बी अगर हमारे पास, तो यू के कारण माइनस यू के कारण 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 9 और ये 10, 2 4 6 8 बी के मेंबर्स हैं, 2 4 6 8। ठीक, अब इसको हमें बी डैश मालूम करना है, तो 2 4 6 8 2 4 6 8, तो हमारे बचा 1 3 5 7 9 10। ये आगे जनाब, अब हमें इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, इस दोनों के जो आंसर है हमारे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, लो भाई दो ब्रैकेट बनाए, बीच में इंटरसेक्शन का निशान डाल दिया। तो पहले का आंसर हमारा 5 6 ये आया था, 5 से लेके गिनती ये थी, उनको उतार लेते हैं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो इसका आंसर आया था 1 3 और 5 7 9 5 7 9 10। ठीक है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है, तो अब आप दोनों में कॉमन निकालना शुरू कर दें भाई। 5 इसमें है, चलो भाई डाल लो, 5 आ गया। 6 इसमें है, नहीं है। 7 है, 7 8 नहीं है, 9 है, 10 है। सही है, समझ में आ गया। 5 7 9 10 5 7 9 10 ये आ गया हमारा RHS। ठीक, ये RHS कहलाएगा, और चूंकि दोनों साइडें हमारी बराबर आ रही हैं तो डी मॉर्गन का ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया कि दोनों की साइडें बराबर आ रही हैं। समझ में आ गया बच्चों, तो हम आखिर में लिख देंगे सो प्रूफ LHS बराबर है RHS। एग्जाम में जो है इसके चूंकि दो पार्ट हैं, एक ही पार्ट आता है इन दोनों में से, ए यूनियन बी का होल डैश इसके बराबर साबित करके दिखाएं, या इसका दूसरा पार्ट होता है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, इसके बराबर, दोनों बराबर आएंगे। तो बेटा हमने आपको ये मेथड तो बता दिया, अब आप इसकी ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल जैसे ये किया ना वैसे इसको भी करना है कि ए इंटरसेक्शन भी आपको सिंपल मालूम करना है। ठीक है, सिंपल कर लेंगे और फिर कोई यूनिवर्सल में से निकाल देंगे। मैंने पीछे वाले सवाल में आपको पीछे वाले एक्सरसाइज में करा रखा है ये। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वोल्टेज मालूम कर लेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट देंगे, बिल्कुल इसी तरह मालूम करेंगे, ये लिखे हुए हैं सामने। और फिर यहाँ हमने इंटरसेक्शन किया था ना, वहाँ कर लेंगे यूनियन, तो दोनों का जवाब सेम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आज ये मेरी एक्सरसाइज ये वाली फिनिश हो गई है। इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन कराऊँगा। उम्मीद है कि वो भी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।